हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का सबसे ज्यादा जो काम है वो होता है एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल, सीएचएसएल और बहुत से एग्जाम के अंदर आता है। हरियाणा लेवल के एग्जाम हो या मान सकते हैं हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर काम आता है बहुत ही। और परसेंटेज का लिंक किसके साथ है? अगर आपको परसेंटेज के बारे में पता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, जहां जहां पर भी परसेंटेज की बात आएगी वहां वहां ये चीज काम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके भी मैं कम से कम 9 से 10 पार्ट बनाऊंगा कि आपको प्रैक्टिस भी हो। ठीक है जी, हम चलते हैं। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज का सही मायनों में मतलब क्या होता है। 1 इज इक्वल 100%, मीनिंग आपके दादाजी आपके नाम 1 करोड़ रुपया करके गए, मीनिंग आपने उसको 2 करोड़ कर दिया, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डबल हो गई, यानी कि 100% से क्या हो गई, वो 200% हो गई। परसेंटेज 1/2 सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना है। 1/2 50%, 1/3 33 एंड 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 and 2/3%, 1/7 14 and 2/7%, 1/8 12 and 1/2%, 1/9 11 and 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 and 1/11%, 1/12 8 and 2/3%, 1/13 7 and 9/13%, 1/14 7 and 1/7%, 1/15 6 and 2/3%, 1/16 6 and 1/4%, 1/17 5 and 15/17%, 1/18 5 and 5/9%, 1/19 5 and 5/19%, 1/20 5%, 1/21 4 and 16/21%, 1/22 4 and 6/11%, 1/23 4 and 8/23%, 1/24 4 and 1/6%, 1/25 4%, 1/26 3 and 11/13%, 1/27 3 and 19/20%, 27%, sorry, 1/28 3 and 4/7%, 1/29 3 and 13/29%, 1/30 3 and 1/3%। तो बच्चों इसको याद तो होना ही चाहिए। अब इसको याद कैसे किया जाए इसकी टेक्निक्स बताता हूं। मैंने अब तक अभी रखा है इसके अंदर 30 1/30 तक, 1/30। अगर एटलीस्ट आपको 1/50 तक हो जाए तो आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा। अब देखिए जरा, हम 7th और 8th क्लास के अंदर क्या करते थे। हमें इतना तो पता है कि 1/2 क्या होगा। अगर आप इसको परसेंटेज में बनाते हो तो परसेंटेज में बनाने के लिए हाफ का मीनिंग क्या होता है? हाफ का मीनिंग होता है आधा। आधा मीनिंग परसेंटेज का 50%। परसेंटेज बनाने के लिए आप क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये तो मैं आपको सिंपल सी बातें बता रहा हूं। और अगर आप 1/3 करते हो तो क्या हो जाता है? 1/3 को आप परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप उसको डिवाइड करते हो। 3 3 9, 3 3 9, क्या हो जाएगा? 13 and
1/3%। फोर्थ में क्या करते हैं आप, सबसे पहले बेसिक बातें पता होनी जरूरी है। अगर आपको ये 1/10 तक लगभग समझ आ जाए, 1/10 या 1/15 तक क्लियर हो जाए, 1/15 तक एटलीस्ट, तो आगे आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं है। आपका टारगेट अगर बड़ा है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा टारगेट बैंकिंग, IBPS, SBI PO, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जिस चैप्टर के ऊपर कम से कम, ज्यादा नहीं तो 9 से 10 चैप्टर टिके हुए, कम से कम 10, और भी हो सकते हैं, मिनिमम 9 to 10 है। मतलब अभी मैं गिना ही सकता हूं आपको सारे, कुछ तो बता ही दिए। अगर मैं 1/4 पे चलता हूं तो 1/4 का मीनिंग क्या होता है? आप इसको परसेंटेज कवर करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। जैसा कि आपको पता ही है कि इस 1/4 का मीनिंग क्या होता है कि मेरे पास 4 रुपीज है, उसमें से 1 रुपीज किसी और को दे दिए जाए, तो मैंने उसका कौन सा हिस्सा उसको दिया, चौथा हिस्सा, यानी कि 25%, यानी कि 25 प्लस 25% प्लस 25% प्लस 25%, 100% का वो कौन सा हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा हो गया जो मैंने दिया है। इसके बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये आ गया 25%। आगे चलते हैं, 1/5। 1/5 का मीनिंग क्या है, 1/5 यानी कि आपके पास 5 रुपए हैं, उसमें से 1 रुपया किसी को दे दिया, कितना हिस्सा दिया। अब 100 रुपए के कितने हिस्से बनते हैं, 5 हिस्से अगर बनाए जाए तो कितने हिस्से बनते हैं, 5 हिस्से बनते हैं, तब 100 बनते हैं। तो मीनिंग वही बात है समझाने के लिए कि अगर आप इसको परसेंटेज कवर करते हो तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो चीज क्या बन जाएगी, 20% आ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम। अगर मैं इसको 1/6 में कन्वर्ट करता हूं, 1/6, बात को कैच करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1/1। YouTube के ऊपर बहुत सारे टीचर हैं, नो डाउट कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। सबके योगदान से ही आप कामयाब हो सकते हैं। बेकार कोई नहीं है, बुरा कोई नहीं है, टीचर बुरा नहीं होता, सबकी हेल्प लीजिए, बट कोशिश ये रहे कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट करें वो बढ़िया तरीके से करें, उस पे आप क्रैमिंग बिल्कुल मत करें। आगे चलते हैं, अब 1/6 है, 1/6 को टेक्निकल तरीके से देखो। आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने इसको कैंसिल कर दिया, 2 पे ये आ गया बेटा 50/3। तो 50 को आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर देते हो, तो आ जाता है 16 एंड 2/3%। और यही चीज आपके सामने है, बट मैं आपको एक और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां तक ही, उससे आगे और भी होगा, और भी समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि आपको मैंने 1/6 के बारे में भी बताया, बट आप एक बात भी समझिए कि आपके पास फॉर्मूला नंबर सेकंड 1/2 है, कैच। बात को अच्छे तरीके से समझे, आपके पास 1/2 है, आपको 1/6 निकालना है। अब क्या करेंगे, आप 6 बनाने के लिए 1/2 इज इक्वल 50% होता है, तो आप इस 2 को 6 बनाने के लिए बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दें।
1/2 इज इक्वल 50% है, तो क्या हो गया 1/6, और 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको देखिए क्या आता है 69 2/3%। बच्चों सबसे बड़ी बात आप समझो, अगर आप एक बड़ा टारगेट पूरा करना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बात है, कॉम्पिटिशन्स का लेक्चर में लेके आया, उसके लिए बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बहुत बड़ा टारगेट पूरा करना चाहते हो, अगर आपको 1 के स्क्वायर से लेके 50 तक का स्क्वायर आता है, एटलीस्ट लर्न है, अगर आप 1 के क्यूब से लेके एटलीस्ट 20 तक का क्यूब, 30 तक का क्यूब लर्न कर लें, और टेबल लर्न कर लें, टेबल पहाड़े 50 60 70, वैसे तो पहाड़े अपने आप, टेबल अपने आप याद होती है, वैसे प्रैक्टिस करने में जितना बच्चा प्रैक्टिस करता है उतना होता है। जो स्टूडेंट्स की ये चीजें स्ट्रांग है ना, वो मैथ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अचीवमेंट कर सकता है, तो कोशिश करें ये याद हो तो ये चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपको बताया गया कि 1/2 क्या होता है 50% होता है, और आपको 1/6 निकालना है, तो 1/6 कैसे निकलेगा, आप 1/2 इज इक्वल 50% है, तो आप बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दें, जिससे कि क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और ये 50/3 को आप क्या लिख सकते हो 69 2/3%। अब चलते हैं हम फॉर्मूला नंबर 7 में। फॉर्मूला नंबर 7 से पहले सॉरी एक चीज और बता देता हूं, एक और समझिए, एक और बात समझिए। मान लो आपको 1/6 लर्न है, तो एक चीज और बताने जा रहा हूं स्पेशल, बात को समझना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5/6 का परसेंटेज निकालो, क्या होगा 5/6 का परसेंटेज, और 5/6 का परसेंटेज निकालने के लिए जो आप स्कूली लेवल से जो टॉपिक करते हो उससे करते हो। आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है, जो 2 से 3% बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, धुरंधर, इसको बोलते हैं मैथ का हीरा, कंपटीशन का हीरा, सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट का हीरा, वो स्टूडेंट क्या करते हैं 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को निकाल देते हैं। तो हमें वैसा बनने की कोशिश करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1/6 अगर आपको लर्न हो और आपको 5/6 निकालना है, आप मेथड तो ये लगाते हैं कि परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद बेटा आप क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर क्या करते हैं 250/3 हो गया, 250 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है 24, फिर क्या आता है ये, इसका मीनिंग, इसका आंसर क्या आया 83 एंड 1/3%। मीनिंग आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर मैं कहूं कि कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या करेंगे, आपके पास 1/6 है 69 2/3%, और आपको बनाना क्या है, आप क्या करेंगे 5/6 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर इसको भी करो, जिससे कि वो चीज क्या बन गई 80 एंड 10/3%। और 80 एंड 1/3% का मीनिंग 10/3 को क्या लिखोगे, इसका मीनिंग बीच में प्लस ही होता है, 2 एंड 1/3, क्या करोगे 10/3 को 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 एंड 1/3, ये ऐड होकर क्या बन गया 83 एंड 1/3%। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मोटिवेशनल चैनल बनाऊं आगे आने वाले टाइम में, बट स्टडी करवाते वक्त एक असली टीचर को मोटिवेट करते रहना चाहिए। आप कामयाब तब होगे जब आपको
कामयाबी ही नजर आए, आपको कुछ और नजर ना आए कि मुझे किसी भी तरीके से कामयाब होना है, आप अपने दिमाग को के अंदर नेगेटिव बातें छोड़कर और सिर्फ कामयाबी की तरफ दौड़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर तो आपके लिए सब कुछ आसान है। और अगर आप अपने दिमाग में बहुत सी चीजें पाल के रखते हो, किसी भी तरह की मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता, तो आप बस उसी में ही लगे रहोगे। हार्ड वर्क करो, नाइट क्लास स्टडी करो, रात दिन रात एक करो, अच्छे से करो। ये क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जैसे कि आपके सामने मैं एक और चीज लेके आया हूं। मान लीजिए कि आपको 1/6 पता है 16 एंड 2/3% होता है, और अगर आपको 7/6% निकालना है तो आप क्या करेंगे? अब की बार ये जो 7 है वो 6 से बड़ा है, मीनिंग 6 जो है वो छोटा है ओरिजिनल वैल्यू से। इस 7 एंड 1/6 को क्या लिख सकते हैं? इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप वही तरीका लगाते हो। कौन सा? 100 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप क्या करते हो? इसको ऐसे करके करते हो, फिर ये चीज आती है, फिर इसको आप डिवाइड करते हो। जब आप इसको डिवाइड कर देते हो तो आपके पास ये चीज आ जाती है। बट अगर आप ऐसा ना करो तो आप एक बात समझो, 7/6 क्या है? 7/6 है 1 + 1/6। जो 1 होता है वो 100% होता है, और जो 1/6 होता है, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही आसान है। तो इसको टोटल मिलाकर आप क्या लिख दोगे? 116 एंड 2/3%। मीनिंग ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग और एसएससी सीजीएल बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती है। जितना बच्चा यूपीएससी के अंदर हार्डवर्क करता है, उससे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर हार्डवर्क करना पड़ता है। ये पता होना चाहिए आपको। तो हार्डवर्क करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अभी तक मैं सिर्फ 1/6 पे ही हूं बेटा, 1/6 पे ही। मीनिंग कुछ भी ले लीजिए आप। 1/6 से मैंने आपको 5/6 के बारे में बताया, फिर मैंने क्या किया? क्वांटिटी ऊपर बढ़ा दी, 7/6 पर चला गया। आगे चलते हैं। अगर मैं इस चीज को अब आगे लेके चलता हूं, अब आप बात को समझेंगे। मैं वापस एक बार के लिए बैक गियर लगाना चाहता हूं, वापस जाना चाहता हूं थोड़ा सा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1/3 33 एंड 1/3% होता है। 1/3 33 एंड 1/3% होता है, पता होना चाहिए। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2/3 का परसेंटेज निकालो, मेरी बात क्या करेंगे कि आपके पास 1/3 है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप सिंपल तरीका लगाएंगे बेटा, परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 200/3, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपके पास 16 एंड 2/3%। अगर आपको सीधा पता हो कि 1/3 33 एंड 1/3 होता है और आपको 2/3 निकालना है, तो आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से ही मल्टीप्लाई इसको करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो आपके पास बहुत आसानी से आ गया। ठीक है जी।
और अगर यही चीज आपसे पूछी जाए, मान लीजिए 4/3, यानी कि जो न्यूमिनेटर है, यानी कि अंश है, न्यूमिनेटर का मतलब अंश, न्यूमिनेटर अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब 100% से ऊपर चली गई चीज, 3 से चीज वो बढ़कर ऊपर चलेगी। 3 क्या होता है अपने आप में 100% हो गया और 1 बढ़ गया, इसका मीनिंग 100% से तो ऊपर ही आएगा। आपको 4/3 के बारे में पूछा गया तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 400/3 करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, क्या आएगा आपके पास, क्या चीज आएगी सही मायनों में, देखिए जरा, 3 3 फिर 3 फिर 3, ये चीज आएगी। बट अगर आप इसको 4/3 निकालना है तो इस चीज को आप दोनों साइड क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, क्या हो जाएगा। अब ये चीज ज्यादा है तो 4/3 को क्या लिखेंगे, 1 और 1/3 लिखेंगे, ये चीज इसके अंदर ऐड हो जाएगी, जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा। याद कैसे होंगे बेटा, ये याद होंगे अपने दिमाग को पॉजिटिव रख के, खाली करके, इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें भर के, टेंशन लेके नहीं, तब हो पाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, 1/4 फोर्थ, 1/4 25% होता है। बट अगर आपको पूछ ले 3/4 परसेंटेज बताओ, आप परसेंटेज बनाने के लिए यहां मल्टीप्लाई करते हो, मान लेते चलो स्कूली लेवल के बच्चे हो तो चलो करें, कंपटीशन वाला बच्चा अगर ऐसे करे 2 2 फिर ऐसे डिवाइड करे, फिर 23 25 3 75%, तो कंपटीशन के अंदर जो बच्चे आते हैं पढ़ने वाले वो बहुत जुनून वाले आते हैं, नहीं तो उसके जिनके साथ मुकाबला है ना। अगर हमें 3/4 करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 ऊपर है तो क्या करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। पता है कि 1/4 25% होता है, तो 3/4 क्या होगा, 1/4 का 3 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीजें हैं, वही बात है, बिल्कुल सिंपल से। मैं आपको सबसे पहले सिंपलेक्स टू कॉम्प्लेक्स में जाके बता रहा हूं, पहले सिंपल चीजें, बेसिक चीजें, उसके बाद जब हार्ड वर्ड यूज नहीं कर सकते, फिर मैं बोलूं कि हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो भी हो जाएंगे। सिंपल चीजें कर ली, इजीली कवर हो गई, तो समझ लो वो चीजें भी आपको इजी लगेगी। अगर आपको 5/4 निकालने के लिए बोला जाए, 5/4 अंडरस्टूड है कि आप ऊपर क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपके पास आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर होंगी, मैंने यहां 1/30 तक किया, 1/50 तक करवाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए अब मैं बात करता हूं 5th में, 1/5। 1/5 क्या है, 20% है, और अगर आपको कह दिया जाए 4/5 करो, तो 4/5 मल्टीप्लाई 100 करके भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं वैसे तो, पर क्या जरूरत है कि आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको 4/5 निकालना है तो आप इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 4 से कर दोगे। अगर आपको 1/5 याद है, बिल्कुल सिंपल सी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको कुछ कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद चलते हैं, 1/6 पहले बता दिया गया है, अब मैं 1/7 पे आ रहा हूं। 1/7 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो इनका लिंक चलता रहेगा, लिंक, मेन चीजें अब शुरू होने वाली है, बेसिक बातें हो चुकी हैं। 1/7 जैसे कि आपको पता है कि आप 1/7 को परसेंटेज में बनाने के लिए
100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 इंटू 1 100/7, 100 को आप 7 से डिवाइड करते हो, क्या आ गया? ये आ गया 14 2/7। बेटा मैंने आपको एक बात बताई है कि टेबल याद होने चाहिए। इन चीजों में आप पढ़े रहोगे तो टेस्ट नहीं क्लियर हो पाएंगे। आपको पता है कि जो 7 है वो 7 के टेबल में 100 के नजदीक कौन सी चीज आती है? 14 7 जा, इसीलिए 14 लिखा गया। 14 7 जा 98, 100 में से 98 चला गया तो बच गया 2, तो आ गया हमारा यहाँ पर 2/7। ये 1/7 की वैल्यूज आपको लर्न करनी है। अब आप कैच करें बात को आगे। अगर आपसे, अब यहां से मैंने बोला था मेन चीज स्टार्ट हो गई। अगर आपसे पूछा जाए 2/7 के लिए निकालो, तो आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 2 से। अगर आपको 3/7 पूछा जाए तो इसको 3 से, इसको भी 3 से, 14 3 जा 42, इसको भी 3 से। कितना इजीली हो गया। कुछ जो हमारे हल्के से टेस्ट हैं, जिसको मतलब हम हरियाणा लेवल के, स्टेट लेवल के या किसी भी लेवल के आते हैं, उसमें काफी आसान सी चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो वही चीजें अगर बाय चांस हम कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, क्या करें, उसको डिवाइड के चक्करों में पड़े रहे। आप खुद सोचिए जरा, कई बच्चे बोलते हैं कि हमारा टेस्ट नहीं क्लियर हो पाता, हम 2 नंबर से रह गए, हम 4 नंबर से रह गए, हम 5 नंबर से रह गए, हम मैथ की वजह से रह जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? स्पीड बननी जरूरी है। क्या हो जाएगा? अब ये हो गया। उसके बाद अगर आपको बोल दिया जाए 4/7, 4/7 मीनिंग इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, ये वाली चीज अब की बार बड़ी आ गई। इसीलिए 8/7 को हम क्या लिखेंगे? 8/7 को लिखेंगे 1 and 1/7 होता है ना। इसको क्या लिखा जाएगा? 57 and 1/7%। ये माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। आगे चलते हैं। अगर यही चीज अगर आपको पूछ लिया जाए 5/7, इसी तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे 1/7 14 and 2/7 है, आपको कह दिया जाए 5/7 निकालो, तो आप क्या करोगे? इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। ये चीज जो न्यूमिनेटर है, अंश है, वो हर से बड़ा है। न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको क्या लिखोगे आप? 1 and 3/7। तो ये क्या हो जाएगा? 71 and 3/7%। आगे चलते हैं। अगर 6/7 निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, 14 6 84, इसको भी 6 से। ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 1 and 5/7। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? 85 and 5/7। अब एक और चीज देखिए, क्लियर है बच्चों? ये आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां से ना इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाएगा। 1/7 का सीधा सीधा लिंक
1/14 से भी है, 1/28 से भी है। कैसे है? फॉर्मूला नंबर 7, 1/7 14 एंड 2/7% होता है। मुझे निकालना है 1/14। तो आप समझ सकते हैं, नीचे मुझे 14 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 एंड 1/7%। आप देख सकते हैं, अंडरस्टूड की बात है कि 1/7 अगर 14 एंड 2/7 है तो 1/14 इसका हाफ है। इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, क्या हो जाएगा, 7 एंड 1/7 आ जाएगा। आप देख सकते हैं। और अगर मुझे 1/28 निकालने के लिए कहा जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, अगर 1/28 निकालने के लिए कहा जाए उसके बारे में बताता हूं। 1/28 सीधा समझिए, ये आपको क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अगर नेक्स्ट 1/7 2/7 3/7 4/7 इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 8 में लिंक है आपस में, आपस के अंदर लिंक है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इस पे काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ये चीज आसानी से आएगी। और ये चीज आपके कम से कम 9 से 10 चैप्टर कवर करती है। 9 से 10 चैप्टर बेसिक। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 8 की। फॉर्मूला नंबर 8 क्या है, 1/8। 1/8 बनाने के लिए आप ये चीजें कोशिश करते हो। सिंपल चीज तो यही है, फिर आप 2 पे काटते हो, बट मैं 4 पे कर रहा हूं। 25/2, 25/2 को क्या करोगे, 12.5 करोगे। बट जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको फॉर्मूला नंबर 4 याद है, इसीलिए मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है। 4th फॉर्मूले में 1/4, 5th फॉर्मूला 1/5, 6th फॉर्मूला 1/6, 30th फॉर्मूला 1/30। फॉर्मूला नंबर 4 1/4 क्या होता है, 25%। अगर मुझे 8 बनाना है तो मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 25/2 बहुत ही इजीली आ गया कि मुझे पता है कि 1/8 जो होता है वो 1/4 का हाफ होता है। अब मैं आगे चलता हूं। अगर मुझे 1/8 लर्न है, 1/8, और मुझे ये कहा जाए 2/8 निकालो। अब 2/8 क्या होता है, वो तो सीधी सीधी सी बात है, कैंसिल करेंगे तो क्या है, वो तो 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अगर मुझे ये कहा जाए 3/8 निकालो, 3/8 का परसेंटेज, 3/8, तो आप क्या करोगे, 1/8 में बोथ साइड ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/8, 1/8 अगर 12.5% है और अगर आपको 3/8 करना है तो आप यहां इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, तो ये हो जाएगा 36। 3/2 को आप क्या लिखोगे, 1 एंड 1/2, ये ऐड होकर क्या बन जाएगा,
37 एंड 1/2%, ये चीज बन जाएगी आपकी। तो मीनिंग 3/8 को क्या लिख सकते हो, 3/8 को लिख सकते हो 37 एंड 1/2। बहुत इजीली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगी पक्का, अगर आप याद करेंगे सही से तो। उसके बाद हम चलते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए 5/8 को परसेंटेज कवर करो, 5/8, 1/8 आपको पता है, ऊपर आपको 5 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, इसको भी 5 से कर दो, इसको 5 से करेंगे 12 को तो क्या आएगा 60, इसको भी कर देंगे तो 1 को करेंगे 5 से तो 5/2, 60। 5/2 को क्या लिखा जाता है, क्या होता है 2 एंड हाफ, कितना हो जाएगा 62 एंड हाफ %, 62 एंड 1/2%। अगर मुझे पूछा जाए 7/8 निकालो, तो मैं क्या करूंगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी किससे कर दूंगा 7 से, ये क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 84, इसको 7 से कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखूंगा 3 एंड हाफ, 7/2 मीनिंग 3 एंड हाफ, 84 प्लस 3 87 एंड 1/2% आ जाएगा। इस तरह बच्चों हम क्या करेंगे आगे, इसको हम करेंगे आगे लेके चलेंगे 1/9। आप कुछ भी कवर कर सकते हैं, इन छोटी छोटी चीजों से आप बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। बैंकिंग लेवल में जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ तो कोई चीज बोल ही नहीं सकता मैं, टफ तो कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आसान है, बट इन्हीं चीजों से निकल के ही आती है चीजें। क्या अब इसके लिए क्या किया जाएगा, अब मैं आगे चलता हूं बेटा, आगे चलता हूं 1/9। 1/9 अगर आपको लर्न है कि 11 एंड 1/9% होता है, क्योंकि आप परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 करते हो, फिर 100 को आप 9 से डिवाइड करके ये चीज आती है। अगर आपको लर्न हो देन वेल एंड गुड, लर्न भी हो जाता है कि 900 के नजदीक कब आएगा टेबल में 11 पे, 11 9 सा 99, बस क्या गया 1 ऊपर लिख देंगे 9 नीचे लिख देंगे, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आपको ये कह दिया जाए कि 2/9 निकालो, तो आप क्या करेंगे, यहां 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 22 एंड 2/9%। अगर आपको कहा जाए 3/9 निकालो, अब 3/9 बेटा क्या होता है, 3/9 तो आप कैंसिल कर दें तो 1/3 आता है, तो 1/3 तो ऑलरेडी 33 एंड 1/3% होता है। और अगर आप याद तो है ही, बट आप फिर भी क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 3 से कर दें, तो घूम फिर के हमारे पास क्या आ जाएगा 33 एंड 1/3% आ गया। उसके बाद अगर आपको बोल दिया जाए 4/9% निकालो, 4/9, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर ही करनी है, मतलब 4 से क्या हो जाएगा 44 एंड 4/9%। उसके बाद 5/9, अगर आपको 5/9 निकालना है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, ये 55 एंड 5/9 आ गया। अगर आपको 6/9 बोला जाएगा तो अंडरस्टूड है 6/9 का सही मायनों में मतलब क्या होता है, कैंसिल करेंगे 2/3,
और 2/3 का सीधा कनेक्शन किससे होता है? 1/3 वाले तरीके से। चलो 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए 66, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 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 इसको भी और इसको भी, ये चीज कैंसिल होती है। तो कुल मिला के 66, 6/9 क्या बना? ये बना 62 एंड 2/8। अगर आपको कहा जाए 7/9 निकालो तो क्या होगा? 7 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, 77 एंड 7/9। अगर आपको कहा जाए 8/9% निकालो तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। आप किसी भी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप टॉपिक को और आगे लेके जा सकते हो। मैं 9th के अंदर अगर रहना चाहूँ, 9th के अंदर, और अगर मुझे ये कह दिया जाए 11/9 निकालो, 11/9, 11/9 का मतलब सही मायनों में क्या होता है? 11/9 का मतलब 1 + 2/9। 1 क्या होता है? 1 होता है 100%। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 1/9 बताया, 2/9 में अलग से निकाल लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास 2/9 की वैल्यूज ये आ जाएगी। ये वाली वैल्यूज मैं यहां लिख दूंगा, तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा? 122 एंड 2/9%। किसी भी तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और भी बहुत सी कोशिशें आएगी। ये बेसिक लेक्चर है, थोड़ा सा फिर और एडवांस करवाऊंगा, फिर थोड़ा सा और एडवांस कराएंगे। कंपटीशन में किसी भी चीज का अंत नहीं है, अंत सिर्फ एक ही है, वो है कामयाबी। अगर आप मेहनत करके कामयाब हो गए तो वहां जाकर हार्डवर्क खत्म हो जाता है, एक बार के लिए रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, अब हमारे लिए रास्ते बहुत सारे खुले हैं। एक बार हार्डवर्क बहुत अच्छा करना पड़ता है। चाहे आप प्लेयर को देख लें, किसी भी प्लेयर को, बड़े प्लेयर को देख लें, उनके पीछे की जो कहानी है, हार्डवर्क है, जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वो किसी को नजर नहीं आता, वो आना चाहिए। उसी तरह स्टडी में है। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, अभी मैंने बेसिक बातें बताई हैं, आई होप सो सबको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, सभी को बढ़िया तरीके से। अब मैं चलता हूं फॉर्मूला नंबर 10 पे। जैसे कि आपको बताया गया 1/10 तो 10% ही होता है, सिंपल सी बात है। किसी भी चीज का 10वां हिस्सा 10% ही हुआ, किसी चीज के 10 हिस्से हैं तो 100% क्या हुआ? 10वां हिस्सा क्या हुआ? 100% का 10वां हिस्सा 10% हो गया। इसमें बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आपको 2/10 निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो बहुत ही आसान चीज है। आपको 3/10 निकालना है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको इसको 4/10 निकालना है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी सिंपल। अगर आपको इसको 5/10 निकालना है तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/10 निकालना है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/10 निकालना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8/10 निकालना है तो इसको 8 से कर देंगे। 9/10 निकालना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 आ जाएगा। आगे चलते हैं।
अभी सिर्फ बेसिक बातें चल रही हैं, आगे और भी होगा। जैसे जैसे आप लेक्चर अटेंड करते जाएंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से मजा आने लगेगा, और जो चीज आपको नहीं आती थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से, टेक्निकल तरीके से लर्न होगी, और आप उससे काफी सारे चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, बोर्ड एंड स्ट्रीम, बोर्ड एंड स्ट्रीम में भी कुछ चीजें आती हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी आती हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी आती हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में आती है, परसेंटेज का यूज होता है, बहुत सारे चैप्टर कवर होते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम फॉर्मूला नंबर 11। जैसे कि आपको पता है कि 1/11 क्या होता है, वही बात आपको लर्न तो कम से कम होना ही चाहिए। आप कॉपी पेन फंडे पे चलेंगे ना, कॉपी पेन उठा के लिखते रहेंगे, घसते रहेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा बेसिक के बाद कॉपी पेन चलना बंद होना चाहिए। जो कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है, 2 महीने 3 महीने बेसिक कवर करके कॉपी पेन नहीं चलना चाहिए। आपका कॉपी पेन चलता रहेगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वहां बहुत अच्छे लोग आते हैं पेपर देने के लिए। 1/11 ये नहीं कि आप उसको डिवाइड करोगे 100 को 11 से। पता है कि 11 जो है 100 के कहां नजदीक जाएगा, 11 9 जा 99, क्या बच जाएगा 1। अगर आपको 2/11 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडरस्टूड। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अगर आपको 3/11 निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। अगर आपको 4/11 निकालना है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। 5/11 निकालना है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। 6/11 निकालना है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से, 9 6 54 और 6 से। 7/11 निकालना है तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई। 8/11 निकालना है तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई। अगर 9/11 निकालना है तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई। और अगर 10/11 निकालना है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगर आपको ये पूछ लिया जाए 13/12/11 का परसेंटेज बनाओ, लगभग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, करना नहीं है। अगर आपको कामयाब होना है तो शॉर्टकट्स पे आना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और एक और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कामयाब होने के लिए उसको खाली रखो पॉजिटिव चीजों के लिए, नेगेटिव चीजें घर ना करें। याद रखें इस चीज को। तो आप क्या करेंगे, 200 को 11 से डिवाइड करना, फिर ये करना, फिर ये, मतलब इन चीजों पे काम करते रहेंगे आप। कुल मिला के आपके पास आएगा 109 एंड 1/11%। ऐसे करना ही नहीं है। आपको पता है 12/11 का मीनिंग क्या होता है? 12/11 का मीनिंग होता है कि 1 + 1/11। ठीक है जी, आप एलसीएम निकालते ये चीज आती है। मतलब कुल मिलाकर आप इसको ऐसा भी कवर कर सकते हो, अगर आपके दिमाग, पहली बात तो आपको सब पता ही है 12 11 + 1 होता है, तो ये 11 11 के डिवाइड में होगा, ये 11 1 के डिवाइड में होगा, तो मतलब यही हुआ ना। तो 1 को क्या लिखा जाता है 100, और 1/11 को क्या लिखा जाता है 9 एंड 1/11%।
ऐड होकर क्या हो जाता है 109 एंड 1/11%। आगे चलते हैं, आगे भी इन्हीं चीजों पे काम करना है और बता रहा हूं, और देखना है, समझना है। अगर आपको एक चीज छोटी सी और याद आ गई, अगर आपको 23/11 पूछ लिया जाए, ये वाला तरीका तो आप भूल जाइए, ऐसे मत करिए, अपनी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। 23 जो होता है वो 11 के डबल से ज्यादा होता है, मीनिंग आप इसको ऐसा तो बेसिक तरीके से लिख ही सकते हो। अगर 11 22 के डिवाइड में रखोगे तो 2 आएगा, 1 के डिवाइड में रखोगे तो ये आएगा। अगर 1 का मीनिंग 100 है तो 2 का मीनिंग क्या है 200, और 1/11 का मतलब क्या है 9 एंड 1/11%। लेक्चर लगाने से तो आप कंफर्टेबल रहोगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप क्वेश्चनों पे अप्लाई करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जल्दी ही कि ये कॉन्सेप्ट आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्या होगा 209 एंड 1/11%। आगे चलते हैं, मतलब इस तरह से आप बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, आगे चलते हैं बेटा हम फॉर्मूला नंबर 12 में। फॉर्मूला नंबर 12 और बहुत सारी चीजें करेंगे हम, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। कम से कम इसके ज्यादा नहीं तो पूरी कोशिश है कि कम से कम 12 से 15 लेक्चर बनाए जाए परसेंटेज के, 12 से 15 लेक्चर, मतलब 1 बाय 1 कोशिश रहेगी है। जैसे कि आपको पता है कि 1/12 अगर आप परसेंटेज पे लेके चलते हो इस तरीके से तो आप करते ही हो। ये आ गया, फिर ये आ गया, 25/3 आया, 23 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये चीज आएगी 4 3 जा 25 जा, फिर आएगा 8 एंड 1/3। गलत लिखा गया है ये, 8 एंड 2/3 नहीं आना चाहिए, 8 एंड 1/3 आएगा, गलती से लिखा गया, सॉरी। क्या हो जाएगा 8 एंड 1/3%। इतना तो चलो पता ही है आपको, बट आप इसको अगर टेक्निकल तरीके से करो, आपके सामने फॉर्मूला नंबर 4 नजर आ रहा है। 1/4 क्या होता है 25% होता है, और आपको अगर 1/12 करना है, 1/12 बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर क्या कर दोगे 3 से नीचे डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, और 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 एंड 1/3%। मीनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पीछे वाली चीजें क्लियर है तो आगे करना आपके लिए आसान होगा। ये चीज आपको समझनी है। 1/12, अब आप इस चीज को किसी भी तरीके से कवर कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 2/12 निकालना है, तो 2/12 के लिए क्या करोगे, आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। 2/12 का सही मायनों में मतलब क्या है 1/60 तो है, और 1/6 का मीनिंग क्या होता है 16 एंड 2/3%। लिंक हो गया अपने आप ही। अगर आपको 1/12 पता है और आपको कहा जाए 3/12 निकालना है, तो 3/12 क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 3/12 निकालने के लिए बोला गया। 3/12 का मीनिंग क्या होगा कि यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 3 से कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 24 + 1 25। अब सही मायने में देखो ना, 3/12 का सही मायने में मतलब क्या होता है 1/4 होता है।
1/4 क्या होता है? 25% ही होता है। अगर आपको कहा जाए 4/12 करो तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्या हो गया? 4/3 कितना होगा? 1/1/3। ये कितना होगा? 33 and 1/3। अगर सही मायनों में इसको कैंसिल कर दो तो 33 and 1/3 क्या होता है? 1/3 ही होता है। उसके बाद अगर आपको 5/12 कहा जाए तो आप क्या करेंगे? 5 से इसको मल्टीप्लाई, 5 को इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 5/3 का मीनिंग क्या होता है? 1 and 2/3। कितना हो जाएगा? 41 and 2/3%। 6/12 करना हो तो 6/12 तो आपको सही मायने में पता है ही कि 6/12 क्या होगा? 1/2 ही होता है, 50% आएगा 1/2। बट अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करके 6 से मल्टीप्लाई करते भी हो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये 48 + 2 क्या बन जाएगा? 50%। ये तो मैंने चलो एक्सपेरिमेंट के तौर पे करा दिया, बताने के लिए कि ये चीजें कितना लिंक रखती है। बस लिंक है आपस में। कई बच्चे बोलते हैं जी हम छोटा टेस्ट तो क्लियर कर नहीं पाते, सीजीटी का टेस्ट लगा लीजिए या कोई स्टेट लेवल का लगा लीजिए, हम बैंकिंग लेवल का टेस्ट कैसे क्लियर करेंगे? जो टेस्ट क्लियर करते हैं बच्चों वो शुरू से तो इंटेलिजेंट नहीं होते ना। बेसिक कवर करोगे तो सब कुछ मुकाम हासिल करोगे, पक्का है बिल्कुल। अगर मैं इसी चीज को 7/12 में कन्वर्ट कर लेता हूं, 7/12 करता हूं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई। ये क्या लिखूंगा? 7/3 को इसको लिखूंगा 2 and 1/3। ये क्या हो जाएगा? 58 and 1/3, यानी कि 7/12 का मतलब 58 and 1/3%। अगर मैं 8/12 कर लेता हूं, 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, ये कितना हो जाता है? इसको क्या लिखूंगा? डिवाइड करूंगा तो 2 and 2/3, ये क्या हो जाता है? 66 and 2/3। सही मायनों में इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो 2/3 को क्या लिखते हैं? 66 and 2/3%। इसका सीधा लिंक किससे हो जाता है कि 1/3 अगर ये है तो अगर इसको मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2/3 आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन चीजों का आपस में लिंक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो लिंक आ रहा है, तो क्या किया जाएगा? आगे चलते हैं। इसी तरह इसको 9/12, 10/12, अगर आप 11/12 पे आ जाइए तो क्या हो जाएगा? आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी और इसको भी। इसको क्या करेंगे? 3 and 2/3%। क्या होगा? 88 + 3 91 and 2/3%। अगर हमें 17/12 निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 8 क्या होता है? 136। 17 8 इसको भी 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बड़ा है तो 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 and 2/3। ये दो चीजें ऐड होंगी
टाइम तो बचता है अगर आपके माइंड में कैलकुलेशन है तो माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऐसा करोगे 2 पे कैंसिल करते हैं कई बच्चे, 2 3 जा 25 जा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, टाइम बहुत लगता है। वहां तो सिर्फ अगर एक क्वेश्चन के अंदर 10 सेकंड भी बचाएं, 5 सेकंड भी बचाएं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब चलते हैं हम आगे 1/13 की। उसके बाद हम बात करते हैं 1/13 की। 1/13 1/13 क्या है? वैसे तो आपको लर्न करना है, लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 13 है वो 100 के अकॉर्डिंगली, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कितना नजदीक है? 13 7 जा 91 होता है। अगर 13 8 जा कह रहे हैं तो 104 हो जाएगा। तो आगे चला गया, 13 7 जा 91, बच क्या गया? 100 में से 91 गया, 9 ऊपर 13 नीचे, होना तो याद ही चाहिए। अगर आप 2/13 निकालने के लिए आपको बोला जाता है तो आप क्या करेंगे? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 18। अब ये ज्यादा है 13 से, उसको क्या लिखेंगे? 1 and 5/13। 18 को 13 से डिवाइड करेंगे, ये चीज ऐड हो जाएगी, क्या बनेगी? 15 and 5/13। उसके बाद अगर आप 3/13 निकालते हो तो क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 13 2 जा, अब इसको डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26 प्लस 1/13, 13 2 जा 26, 1 बैलेंस बच गया, क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 23 और 1/3%। उसके बाद 4/13, 4/13 के लिए क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, ये क्या है? 36, 13 से ज्यादा है तो 13 2 जा 26, 10 बच जाएगा। कुल मिला के 36 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 and 10/13। ये चीज ऐड होगी, कितना बनेगा? 30 बनेगा। तो इसका परसेंटेज क्या आएगा? 4/13 का 33 and 10/13। इसी तरह से हम बच्चों 5/13, 6/13, 7/13 इन सब की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं 1/14 में। 1/14 में चलने से पहले 1/13 के एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूं। जैसे मैं 11/13 में चला गया तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है? 77। ये बड़ा है 99 13 से, तो क्या होगा? 13 के टेबल पे 13 7 जा 91, क्या बचा? 8 बच गया। ये कितना हो गया? ऐड करेंगे तो 84 and 8/13, 13 7 जा 91, 8 बच जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा। अगर मैं 12/13 कर देता हूं, 12/13, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 12 से करता हूं और इसको 12 से करता हूं, 12 9 जा 108। ये 108 13 से बड़ा है, क्या हो जाएगा? कैसे करेंगे? 13 7 जा 13 8 जा 13 8 जा 104, क्या बच जाएगा? 4/13। अगर इसको डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा? 92 and 4/13%।
आगे चलते हैं, कोई बड़ा टॉपिक ले लेता हूं। मान लो मैंने ऊपर 15/13 निकालना है, तो 15/13 क्या होता है? 15/13 13 + 2/3 होता है। कहने का मतलब कि 13 के डिवाइड में है और 2 के डिवाइड में भी है। 1 का मीनिंग क्या होता है? 100%। और 2/13 निकालने के लिए 1/13 हमारे पास ये है, और 2/13 निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, ये क्या होगा? 1 and 5/13, ये क्या होगा? 15 and 5/13, तो यानी कि 2/13 की वैल्यू आ जाएगी 15 and 5/13%। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या चीज आएगी हमारे पास? 115 and 5/3%। इस तरीके से हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर कंटिन्यू 1/16 से लेके 1/50 तक बताऊंगा, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ और बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। परसेंटेज वाले लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप बाकी चैप्टर्स में भी कंफर्ट रहेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? यहीं से हम जहां से हमने टॉपिक को छोड़ा था वहीं से हम आगे आज स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा 1/13 तक, 1/13, 1/14। तो आप देखिए फॉर्मूला नंबर 14, फॉर्मूला नंबर 14 में आप देख सकते हैं 1/14 7 and 1/7% है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 7th फॉर्मूला क्या है? 7th फॉर्मूला है 1/7 = 14 and 2/7। अगर आपको 14 निकालना है तो आप 7 को नीचे आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर दीजिए, बोथ ऑफ टर्म। इसको भी क्या किया? 2 से, इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से, यानी कि आपके पास 1/14 क्या हो गया? ये हो गया 7। ये कैंसल होने पर क्या हो जाएगा? 1/7। जैसा कि आपको बताया गया है कि आप इन चीजों पर रिकवरी करेंगे। अगर आपको 1/7 पता होगा तो 1/14 भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। 1/14 आगे वही चीज है। अगर आप किसी भी चीज को कवर करें 1/14 के अकॉर्डिंगली, 7 and 1/7 होता है। आप मान लीजिए आपको 5/17 निकालना है। अगर आपको 5/14 निकालना है, 5/14 का मीनिंग क्या है? आप इस पोर्शन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको वैल्यूज 5/14 की निकालनी है। तो आप क्या करोगे? ऊपर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, तो आपके सामने 5/14 क्या हो गया? 35 and 5/17। अगर आपको मान लीजिए 9/14 निकालना है, क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या करेंगे? इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि ये 9/7 क्या है? ये 9 जो है वो 7 से बड़ा है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 and 2/7। 63 + 1, ये कितना हो जाएगा? 64 and 2/7%। बेसिक बातें आप कवर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप मेरे चैनल पे ही आप वीडियोस देखें। बहुत से लोगों का हाथ होता है कंपटीशन से एक बच्चे की कामयाबी के ऊपर। सबकी हेल्प लें, सबकी, मतलब कहीं से भी, कहीं से आप कुछ भी हेल्प लेते रहिए। उसको आप नोट्स बनाइए,
हर एक चीज के आप नोट्स बनाइए, एक एक चीज के बेसिक चीजों के नोट्स बनाएंगे तो आपको वो चीज समझ आएगी। इन फ्यूचर एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। चलते हैं आगे। आगे मान लीजिए कि आपको 11/14 निकालना है, 11/14 आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 11 से, इसको भी 11 से, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 and 4/7, 11/7, 1 and 4/7। ये चीज ऐड होकर क्या बन जाएगी, 77 + 1 78 and 4/7। इस तरीके से हम 14 पे काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। अब मैं फॉर्मूला नंबर 15 की तरफ बढ़ रहा हूं। इन चीजों को करने के बाद 1/30 तक करने के बाद हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 15 में 1/15 है, 1/15 6 and 2/3% है। आप चेक कर सकते हैं। याद कैसे किया जा सकता है आप खुद समझिए। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, 1/5 क्या होता है, 20% होता है। और अगर आपको 15 बनाना है तो आप क्या करोगे, 5 को 15 बनाने के लिए आप क्या करोगे, नीचे 3 से डिवाइड करोगे, बोथ टर्म में नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे। 1/15 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, 6 and 2/3%, 6 and 2/3%। मतलब 1/5 से ही हम 1/15 तक गए। याद करना आसान है अगर आप ढंग से याद करते हैं। आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 1/15 अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से 2/15 निकाल सकते हैं। 2/15 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट क्या है, यहां पर हमारे पास जो चीज पड़ी है वो क्या है, यहां 4 3 से बड़ा है। ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, इनप्रॉपर। इनप्रॉपर फंक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको प्रॉपर में लाने के लिए क्या करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1 and 1/3। ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 13 and 1/3%। उसके बाद अगर आप 3/15 करते हैं, 3/15 तो क्या है बेटा, अपनी जगह पे 3 15 से डिवाइड होता है 1/5, तो 1/5 आ क्या जाएगा, वो तो 20% हो ही जाना अपने यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं 4/15। 4/15 के लिए क्या करेंगे, आप क्वेश्चन मार्क लेके चले, 4/15 निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। 8/3 का मीनिंग क्या होता है, 8/3 का मीनिंग, 8/3 का मीनिंग होगा 2 and 2/3%। 2 and 2/3% होगा तो इसको आप क्या कवर करेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करने पर वो क्या हो जाएगा 26 and 2/3% आ जाएगा। उसके बाद मतलब आप जो लेक्चर हमारा पहले चल रहा है उसके अंदर हमने देखा भी है, जो लेक्चर चल रहा है अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो सारी चीजें आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगी और आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो क्या होगा, आगे चलते हैं। मान लीजिए कि आपको
7/15 कहा जाए। 7/15 क्या होगा, आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से कर देंगे क्वेश्चन मार्क, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4 and 2/3%। और ये चीज क्या करेंगे आप, इसको ऐड कर देंगे 42 और 4, यानी कि 7/15 क्या होगा, ये होगा हमारे पास 46 and 2/3%। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस तरीके से आप कोई भी प्रोसेस में आप एग्जाम्पलिकली कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स लेके आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मूला नंबर 16, 1/16, 1/16, 1/16, 6 and 1/4 होता है। अगर आपको लर्न हो, अगर आप लर्न करते हैं देन वेल एंड गुड। बट ये निकला कहां से है, निकला है फॉर्मूला नंबर 4 से, यानी कि 1/4 क्या होता है, 25% होता है। और आपको निकालना क्या है, 1/16 निकालना है। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई मोड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा वो 6 and 1/4%। ओके, आगे अगर आप 1/16 की जगह पर 3/16 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि 3/16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। तो 3/16 क्या कहलाएगा, 18 and 3/4%। उस तरीके से हम और क्या कर सकते हैं, अगर आप 5/16 का लाइन निकालना चाहते हैं, 5/16, तो 5/16 क्या है, आप क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर दिया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 को आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 5 ऊपर पड़ा है तो क्या लिखा जाएगा, 1 and 1/4%। ये हो जाएगा ऐड, तो कुल मिलाकर ये क्या बन जाएगा, 31 and 1/4%। आगे चलते हैं, अगर मैं इस चीज को 31/16 पर ले जाता हूं, गौर करेंगे, बहुत आगे चला गया, वो बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, प्रैक्टिस करिए। बात को आपने समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आया है माइंड में मेरे। अगर ये 32 होता, अगर ये 32 होता तो ये 2 आ जाता, तो 2 आने का मतलब कि अगर 1 है तो 100 है, अगर 2 है तो 200% है। बट ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये है थोड़ा सा कम 32 से। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, किस चीज में कवर करेंगे, आप देख लीजिए, समझ सकते हैं किस चीज पे कवर किया जाएगा। आगे देखते हैं इस चीज को कैसे कवर करेंगे हम, बात को ध्यान से समझिए, किस तरीके से कर सकते हैं हम। आगे 1 बाय, जैसे मैंने 31/16 के अकॉर्डिंगली दोबारा बता रहा हूं,
क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 32 माइनस 1/16, और ये 32 16 के डिवाइड में भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब जब ये 2 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा, और 200 बन जाएगा, और ये क्या बच जाएगा 1/16, और 1/16 क्या होता है 6 and 1/4%, और अगर आप 200 में से 6 and 1/4% माइनस कर देते हैं, देखो 6 तो पूरा पूरा प्रॉपर कम हो रहा है, और अगर आप क्या कर देते हैं इसमें से 7 माइनस कर दीजिए 6 and 1/4, मीनिंग प्रॉपरली आप क्या कर दीजिए 7 माइनस कर दीजिए, 200 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 193, और क्या करेंगे, एक बेसिक तरीका है कि टोटल कम हो रहा है तो क्या करेंगे 4 में से 1 कम करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 193 and 3/4%। आगे चलते हैं, आगे अगर हम चलेंगे तो आगे देखिए क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, अगर आप क्या करते हैं 33/16 करते हो, 33/16 करते हैं तो 33 क्या है 32 + 1/16, अब ये 32 जो है वो तो 16 से डिवाइड होकर क्या बना देता है 2 बना देता है। 2 का मीनिंग क्या होता है सही मायनों में 200%, और 1/16 का मतलब क्या होता है 6 and 1/4%। ये दोनों चीजें तो ऐड होनी है तो उसको लिखा जाएगा 206 and 1/4%। आगे चलते हैं, मतलब इससे आप काफी कुछ कवर कर सकते हैं, बहुत कुछ कवर कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से चलते हैं। तो देखिए आगे और चलेंगे, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे चले जाओ 7/16 कर लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 42, 7/4, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 and 3/4, तो ये क्या हो जाएगा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43 and 3/4%। कुछ भी कर सकते हैं बेटा, 9/16 ले लो, 9/16 लेके चलेंगे तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से, इसको भी 9 से, 9 6 जा 54, 9 से मल्टीप्लाई। आगे क्या कर सकते हैं 54 तो प्रॉपर है, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 and 1/4%, क्या हो जाएगा 56 and 1/4%। कुछ भी करिए, आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो क्वेश्चंस में। उसके बाद हम चलते हैं 1/17 पर। 1/17 पर चलते हैं। 1/17 1/17 क्या है प्रॉपरली, 1/17 क्या है 1/17 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कुछ आपको याद हो देन वेल एंड गुड। बताया था मैंने लास्ट टाइम, टेबल लर्न होने चाहिए कि जो 17 है वो 100 के कितना नजदीक है, 17 5 जा करते हैं तो 85 आता है, 17 6 जा करते हैं तो वो 100 से क्रॉस हो जाता है, तो मीनिंग 5 आ गया,
100 में से 85 चला गया तो क्या बच गया 15 लिख दिया, 17 नीचे। माइंड में कैलकुलेशन करोगे। कंपटीशन कैसे क्लियर किया जाता है? कंपटीशन क्लियर किया जाता है चुटकियों में सवाल करके, यानी कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड, 35 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाए, देन वैलिड। 1 मिनट से ज्यादा नहीं। तो लर्न तो होने चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं इस चीज को 2/17 में लिखूंगा तो 2/17 के लिए क्या होगा हमारा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ये चीज जो 30 है वो 17 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम क्या करके चलेंगे, डिवाइड करेंगे। 17 1 जा 17, 13/7, मतलब 30 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 13/17 आएगा। ये वाली चीज इसके साथ ऐड हो जाएगी और ये 2/17 का परसेंटेज आ जाएगा। आगे चलते हैं। आप 3/17 कर सकते हैं। 3/17 करेंगे तो क्या आएगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी। मीनिंग इसको आप डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 एंड 11/17, ये चीज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और ये बचा हुआ आपके पास 11/17 क्या आ जाएगा, ये बचा हुआ आ जाएगा और ये हो जाएगा 17 एंड 11/17। आगे चलते हैं। इसी चीज को अगर हम प्रॉपरली लेके चलते हैं, अगर मैंने लिख दिया 33/17, 33 जो है वो 34 के नजदीक है, यानी कि पूरा होने में 17 से डिवाइड होने में 1 कम है। तो ये 7 को 34 के डिवाइड में रखा, 1 के डिवाइड में भी रखा, तो क्या किया जाएगा, क्या करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा 2 का मीनिंग क्या होता है 200। 1/17 का मीनिंग क्या है 5 एंड 15/17। 200 में से 5 तो प्रॉपरली कम हो ही रहा है, कुछ हिस्सा और कम हो रहा है, तो 5 ना करने की बजाय प्रॉपरली 6 माइनस कर दो 200 में से, 5 की बजाय 6। कितना हो जाएगा, 200 में से 6 कम होगा तो 194। और बाकी बचा हिस्सा हमेशा आप ट्रिक याद रखिए कि आप 17 में से 15 माइनस कर देंगे, वो लिखा जाएगा 2 और नीचे क्या लिख देंगे 17, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज। किसका आ जाएगा 33/17। अगर हम अगर हम 35/17 को कर देते हैं कवर, 35/17, तो 35 क्या होगा, 35 होगा 34 + 1, 34 + 1, तो 34 17 के भी डिवाइड में है और 17 34 के डिवाइड में भी और 1 के। इसको क्या लिखा जाएगा 2 + 1/17। 2 का मीनिंग क्या होता है 200। 1/17 का मीनिंग 5 एंड 15/17। इनको तो हम इजीली ऐड कर ही सकते हैं। क्या हो जाएगा 205 एंड 15/17, 205 एंड 15/17। इस तरह हम 1/17 को भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए कैसे कवर किया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या होगा, अब चलते हैं हम आगे 1/18। 1/18 जो है
वो होता है आपका 5/9%। इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको 2/18 निकालना चाहूं तो 2/18 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये आ गया 10/9। इस 10/9 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 को 9 से डिवाइड 1 एंड 1/9, और ये ऐड होकर क्या बन गया 11 एंड 1/9%। और आप सही मायने में देखें बच्चों कि 2/18 जो है अगर हम कैंसिल करें तो 1/9 आता है, और 1/9 वैसे क्या होता है 11 एंड 1/9% ही होता है, मीनिंग कि 2/18 1/9 से ही निकला है, 1/9 ही होता है। तो आगे चलते हैं। इसी तरह हम काफी सारी चीजें कवर अप कर सकते हैं। आप इस पे एक्सपेरिमेंट ले सकते हो। एक्सपेरिमेंट बोर्ड में आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को कवर अप कर सकते हो। बाकी आपने प्रैक्टिस करना है, किसी भी चीज को प्रैक्टिस करें, कवर करें। 1/20, 1/21, 1/22, किसी भी मोड के अंदर आप चले जाइए, किसी भी चीज को। ये वहां यहाँ 1/30 तक लिखा हुआ है, बट अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ आपको ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, अगर मैं आपको बोल देता हूँ 1/31 निकालो, तो क्या होता है, वो होता है 31 3 93, और बच गया कितना 7 बच गया। तो मतलब 1/31 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा करने की बजाय परसेंटेज बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करके ऐसे करके लिखना, ये कंपटीशन की निशानी नहीं है। आप सोचें कि आप बड़े तरीके से करके टेस्ट क्लियर कर लें, तो जो सेकंडों के अंदर क्वेश्चन करते हैं, अगर क्या कहते हैं उसे, सेकंडों के अंदर क्वेश्चन करके वो कामयाब हो गए या बड़े तरीके से करके वो कामयाब हो गए, आप खुद सोचिए। तो मीनिंग 1/30 31st फॉर्मूला, अगर आप इनको भी कर लेते हो, 2/31 निकालना है तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो मीनिंग आपका 2/31 का फॉर्मूला, मतलब 2/31 की वैल्यू है। इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप इस चीज को कवर करें। अब मैं मिक्सअप जा रहा हूं, मिक्स क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं 2-4। आप बात को समझे, किसी भी चीज को करें। मान लो मैंने लिख दिया 4/7, मैं 1/7 तक चला गया, अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। 1/7 की वैल्यूज क्या है, 1/7 की वैल्यूज क्या है 14 एंड 2/7, और आपको निकालना क्या है 4/7। तो आप क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 8/7 को लिखेंगे 1 एंड 1/7, मीनिंग 56 + 1 57, ये हो जाएगा 57 एंड 1/7%, 57 एंड 1/7। आगे चलते हैं। किसी भी चीज को आप कवर अप कर सकते हो, किसी भी चीज को, मीनिंग आपके सामने है। मान लो फॉर्मूला नंबर मैं 28 ले लेता हूं। फॉर्मूला नंबर 28 क्या है, 28 है 1/28, जिसकी वैल्यू 3 एंड 4/7 होती है, 3 एंड 4/7। लर्न ही करना है, वो तो होना ही चाहिए, बट आप एक बात समझें, 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 25%, फॉर्मूला नंबर 4। बट अगर आपको 1/28 के लिए बोल दिया जाए, 1/28 के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस चीज को बोथ साइड 7 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 7 से और इसको भी 7 से। 25
बाय 7 क्या होता है, वो होता है 3 एंड 4 बाय 7%। आप किसी भी चीज को कवर अप कर सकते हो, किसी भी चीज को, किसी को भी उठा के आप कर सकते हो। एक एग्जांपल्स और दे रहा हूं मैं। मान लीजिए कि आपको कहा जाए 1/24 1/24 की वैल्यूज ये लर्न करनी है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट एक बात समझिए, 1/4 क्या होता है फॉर्मूला नंबर 4 में, कितना होता है 25%। बट अगर आपको कहा जाए कि 1/24 निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको भी 6 से डिवाइड और इसको भी 6 से डिवाइड, और 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, वो आता है 4 and 1/6। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप बहुत सी वैल्यूज प्रॉपरली अच्छे तरीके से निकाल सकते हो सही मायनों में। उसके बाद आपको लर्न क्या होना चाहिए, 1/50 तक हो जाए देन वेल एंड गुड। कॉम्पिटिशंस को कवर करने के लिए मैंने आपको कल एक बात बताई थी, 1 के स्क्वायर से लेकर एटलीस्ट 50 तक का स्क्वायर। बेटा 50 तक एटलीस्ट बोला मैंने, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर इतना तो होना ही चाहिए। 1 के क्यूब से लेके कल मैंने आपको 50 तक बोला था, 20 तक, अगर 50 तक हो जाए देन वेल एंड गुड। उसके बाद टेबल, अगर ये चीजें आपको थोड़ा बहुत, ये कुछ चीजें याद हो जाए, कुछ प्रैक्टिस करने पे हो जाएंगी। ये नहीं कह रहा कि लर्न ऐसे हो जाएंगी, प्रैक्टिस करने पे हो जाएंगी। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ लर्न हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, किसी भी चीज को आप कवर कर सकते हो। कोई भी एग्जांपल इंडिपेंडेंटली, कोई भी एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, कुछ भी ले सकते हो आप। मान लो आपको 5/8 की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैंने बता दिया था 1/8 आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 8 कितना, 12.5%। अगर आपको 5/8 निकालने के लिए बोला गया तो इसको क्या करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से करेंगे तो 60, इसको भी 5 से करेंगे तो 5, क्या हो जाएगा 60। इसको क्या लिखेंगे 2.5%। ये कितना हो जाएगा 62 and 1/2%। ये चीज आपके लिए पुरानी हो चुकी है, मतलब आप 1/40, 1/50, 1/60 इन चीजों को कवर अप करिए। जितना आप इन चीजों को कवर अप करेंगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। और मैंने आपको एक बात बताई, इससे आपके 10 से 12, 8 से 10 या 12 चैप्टर मैक्सिमम कवर होते हैं इन चीजों को याद करने से। आगे चलते हैं। कुछ भी ले लीजिए, बेसिक्स वाली चीज तो खत्म होने वाली है, बेसिक्स खत्म हो रहा है। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या होगा, बात को ध्यान से समझे। मान लीजिए कि कोई मैं एग्जांपल उठा लेता हूं, कुछ भी मैं ले लेता हूं 1/40, सिंपल लैंग्वेज में 1/40 अगर आपको याद हो तो वो 2.5 होता है सही मायनों में। ऐसे करने की बजाय ये कैंसल, 2 5 जा 2 जा कितना हो जाएगा 5/2 का मतलब 2.5। आप समझ लीजिए कि आपको फॉर्मूला नंबर 10 के हिसाब से 1/10 कितना पता है 10%। और अगर आप इसको 40 बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 5/2 क्या आएगा, 5/2 आएगा 2.5%। आप इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सी बेसिक बातें बताई हैं, मतलब अच्छे तरीके से कवर अप होना जरूरी है। इसी तरह आप 1/50 तक करेंगे कि आपको 1/50 तक
अगर अच्छे से पता हो तो आप कंपटीशन लेवल में हीरा बन जाओगे एक दिन, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो। पूरा हार्ड वर्क करना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर देने से पहले तैयारी नहीं करते हैं, बिना तैयारी किए पहुंच जाते हैं और सोचते हैं हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्लियर? कैसे हो जाएगा क्लियर? जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो किस काम की मेहनत कर रहे हैं? अगर ऐसे ही मन किया निकल गए पेपर देने के लिए, ऐसे सबका क्लियर हो जाए तो फिर सभी का हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट पे काम करिए। कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, वन बाय वन रास्ते खुलेंगे, वन बाय वन आपको बातें समझ आएगी तो सब कुछ कर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।